चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। अब 30 सितंबर तक बिना ई-केवाईसी करे फ्री में मिलेगा राशन। सरकार ने पीडीएस के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी है। पहले यह 30 जून 2024 तक थी, लेकिन अब 30 सितंबर तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे। झारखंड के किसानों की हुई बल्ले बल्ले, 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी सरकार। एक्शन में सीएम चंपई सोरेन बोले, ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से आच्छादित करे। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, जल्द ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही 2030 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर भी रहेगा पूरा फोकस। पहली विदेश यात्रा पर आज इटली जाएंगे पीएम मोदी। मेलोनी के साथ करेंगे बैठक। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, इटली के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर पीएम मोदी 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। 3 दिन में 3 आतंकी हमलों से दहला जम्मू कश्मीर। कठुआ गांव में आतंकी हमले में 1 जवान शहीद। सेना ने भी 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। वहीं डोडा चेक पोस्ट पर हमले में 6 जवान हुए घायल। चोटी घाटी और गुफाओं में 11 टीमें तलाश रही दहशतगर्द। यूपी में राज्य कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज। योगी सरकार के फैसले से मिलेगा बड़ा फायदा। रिटायर होने के अगले दिन होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ भी कर्मचारियों को मिल सकेगा। इससे कर्मचारियों को पेंशन की गणना नेशनल वेतन वृद्धि के तहत होगी। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार ली आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी ने गले लगाकर दी बधाई। वहीं जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण को बनाया गया डिप्टी सीएम। इसके अलावा टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और भाजपा से 1 मंत्री बने। बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक समेत 12 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। गुजरात में 4 दिन पहले पहुंचा मानसून। 36 घंटों में सभी जिलों में बारिश की संभावना। वहीं यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान में सीवियर हीट वेव की चेतावनी। बीते दिन प्रयागराज रहा सबसे गर्म। यहाँ तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। मोदी 3.0 के नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में 71 मंत्रियों में 86% ग्रेजुएट या ज्यादा पढ़े। वहीं 11 मंत्री 12वीं पास। 39% के खिलाफ आपराधिक मामले। इनमें से 98.5% करोड़पति। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से होगा शुरू। इसके अलावा 264वीं राज्यसभा का सत्र 27 जून से प्रारंभ होगा। इस दौरान नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा की जाएगी। दोनों सदनों के सत्र 3 जुलाई तक चलेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले खालिस्तान समर्थकों की नापाक करतूत। इटली में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी। बंगाल की 10 सीटों पर एक साथ उपचुनाव। टीएमसी ने ईसी को लिखा पत्र। कहा, अगर एक साथ सभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे तो इसमें कम संसाधनों का इस्तेमाल होगा। अलग अलग चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे अगले सेना प्रमुख। 30 जून को संभालेंगे पदभार। इसी दिन मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हो रहे रिटायर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ने लगी रार। सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के 400 पार के नारे को बताया हार का जिम्मेदार। कहा, लोगों ने विपक्ष की संविधान बदलने की बात को ध्यान में रखा और इसका उल्टा असर हुआ। घरेलू शेयर बाजार में फिर रिकॉर्ड ऊंचाई। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 23,441 का ऑल टाइम हाई बनाया। इसके लिए 23,322 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 149 अंक चढ़कर 76,606 पर हुआ बंद। बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। सभी जिलों में प्रभारी मंत्री किए नियुक्त। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना और विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर की मिली जिम्मेदारी। गुजरात बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी। सीआर पाटिल बने मंत्री। प्रदेश भाजपा को नए अध्यक्ष की तलाश। वहीं राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई। हाल ही में विधानसभा उपचुनाव में जीतने वाले अर्जुन मोढवाडिया को मंत्री बनाने की प्रबल संभावना। हरियाली बचाने पेड़ों से लिपटी महिलाएं। कहा, ये हमारे बच्चों जैसे। भोपाल में मंत्री विधायकों के बंगले के लिए 29,000 पेड़ काटने का विरोध। बांग्लादेशी तस्करों ने बीएसएफ जवान पर किया हमला। हादसे में एक जवान गंभीर रूप से हुआ घायल। भारत ने दर्ज कराया कड़ा विरोध। मई में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.75% हुई। यह 12 महीने के निचले स्तर पर। जुलाई 2023 में 4.44%। महाराष्ट्र में बारिश से भूस्खलन, 2 की मौत। 12 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। मानसून गुजरात पहुंचा। यूपी, बिहार में सीवियर हीट वेव की चेतावनी। औद्योगिक नगरी नोएडा में घर और जमीन खरीदना होगा महंगा। जिला प्रशासन ने शुरू की सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी। किसान लंबे समय से कर रहे मांग। महाराष्ट्र में लोकसभा के नतीजों की समीक्षा के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। मराठा आरक्षण बनी बड़ी चुनौती।
आंध्र प्रदेश में नई सरकार बनने के लिए चंद्रबाबू नायडू को सर्वसम्मति से चुना गया। एनडीए विधायक दल का नेता टीडीपी प्रमुख ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। आज सुबह 11:27 पर लेंगे सीएम पद की शपथ। कार्यक्रम में पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। जैसे को तैसा केंद्र में नई सरकार का गठन होने के बाद अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा भारत। बदले जाएंगे तिब्बत के 30 स्थानों के नाम। चुनाव खत्म होते ही एक्शन में यूपी की योगी सरकार। पहली बैठक में कैबिनेट ने लिए कई ताबड़तोड़ फैसले। नई तबादला नीति को मिली मंजूरी। 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर। वहीं महाकुंभ 2025 की तैयारियों का प्रस्ताव भी किया पास। 4000 हेक्टेयर में लगेगा मेला। नहीं बचेंगे जम्मू में बस टेरा रटेगी गुनहगार। आतंकी सेना और सीआरपीएफ की 11 टीमों ने रियासी के जंगल को घेरा। कमांडो ड्रोन भी उतारे। वहीं एनआईए कर रही हमले की जांच। भारत में बनी दवाओं पर बढ़ा दुनिया का भरोसा। फार्मा के साथ मेडिकल डिवाइस के निर्यात में भी पिछले 2-3 सालों से 12 से 15% की देखी गई बढ़ोतरी। निर्यात में बढ़ोतरी के साथ ही दुनिया में भी बढ़ रहा देश का कद। विदेश मंत्री का पदभार संभालते ही जयशंकर ने चीन पाक को दी नसीहत। का सरकार का जोर चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान निकालने पर है। वहीं जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है तब तक दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। काम करे अहंकार नेपाली। नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास समारोह में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। कहा चुनाव में मुकाबला जरूरी लेकिन यह झूठ पर आधारित न हो। संसद में विपक्ष को न माने विरोधी। वहीं संघ प्रमुख के बयान पर संजय रावत बोले मोहन भागवत के बोलने से क्या, उन्हीं के आशीर्वाद से चल रही मोदी सरकार। सोना हुआ महंगा, चांदी हुई सस्ती। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 150 रुपए बढ़कर 71,840 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 1200 रुपए घटकर 90,500 रुपए बिक रही। आर्टिकल 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, फिर भी क्यों घट गई बीजेपी की सीटें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा वो गठबंधन का मजाक बनाती रही और आज बिना अलायंस के सरकार नहीं बना सकते। उन्होंने बीते 5 सालों में वो सब किया जो जनता चाहती थी, फिर भी लोगों ने उनकी सीटें घटा दी। नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा ही बने रहेंगे। भाजपा प्रमुख सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सितंबर या अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश राजस्थान में प्री मानसून बारिश शुरू। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के 35 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। गुजरात में 13 जून तक पहुंचेगा मानसून। वहीं बिहार में एक्सट्रीम हीट वेव का रेड अलर्ट। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका। अब नया कनेक्शन लेना होगा महंगा। घरेलू से लेकर अन्य उपभोक्ता के नए कनेक्शन की दरों में जहां 30 से 50, वहीं उद्योगों के नए कनेक्शन का खर्चा 100% से ज्यादा बढ़ जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी हमले का जसमंदिर बोला खाई में गिरे इसलिए जिंदा है। बस रोड पर होती तो आतंकी सबको मार देते। चीखना बंद किया था, फायरिंग रुकी। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा दावा, रियासी हमला देश में हिंसा भड़काने का षड्यंत्र। पाक की खुफिया एजेंसी ने चली शर्मनाक चाल। मई महीने में पैसेंजर व्हीकल्स की सेल पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 4% बढ़ी। ये 3.47 लाख यूनिट रही। वहीं 2 व्हीलर्स 10% बढ़कर 16.20 लाख से ज्यादा बिके। केदारनाथ धाम की यात्रा में बने कई कीर्तिमान। बीते 1 महीने में रिकॉर्ड 7.66 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन, जो यात्रा के इतिहास में नया रिकॉर्ड है। मोदी कैबिनेट गठन के बाद राज्यों को मिला पैसा। यूपी को सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ टैक्स डिवोल्यूशन। बिहार के हिस्से में आए 14,000 करोड़। वहीं सबसे कम सिक्किम में 542 करोड़ मिले। 500 साल पुरानी चोरी हुई कांस्य मूर्ति भारत को लुटाएगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके बारे में कहा जाता है कि यह तमिलनाडु के एक मंदिर में चुराई